अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बहरिया मॉडल स्कूल PND मारीपुर सेकेंडरी विंग। दिस इज़ फिज़िक्स लेक्चर नंबर 3, माई सेल्फ मिस महक फातिमा। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे मेजरमेंट कि मेजरमेंट होती क्या है। ये सारे आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहे हैं। हमारे जो चैप्टर के टॉपिक्स होंगे वो होंगे व्हाट इज़ मेजरमेंट, फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, standard length, time, mass, some important measurements, measuring instruments, significant figure, importance of system, international. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है व्हाट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि जो मेजरमेंट है इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एवरी डेली लाइफ। जैसे आपका जो रूटीन वर्क है, सुबह से अगर स्टार्ट होती है आपकी किस तरह से आपकी सुबह से लेके रात तक आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी इस तरह की एग्जाम्पल देख रहे होते हैं मेजरमेंट की। जैसे दूध वाला आता है आपके घर में और आपको पूरा अपना मेजर कर कर मिल्क देता है अपने सिलेंडर, जो उसके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, उससे आपको मेजर करके देता है। उसके अलावा अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं, कोई भी आप सामान खरीदते हैं, तो वो भी आपको अपने फिजिकल बैलेंस जो उसके पास होता है, तराजू होता है, उसमें नाप कर तोल कर ठीक से आपको देता है, कम्प्लीटली मेजर करके देता है। फिर इसके अलावा अगर आप किसी कपड़े की शॉप पे जाते हैं अपने क्लॉथ खरीदने के लिए, तो वो भी आपको मीटर्स में कपड़ा देता है। तो ये मेजरमेंट आपकी डेली लाइफ रूटीन में हो रही होती है। आप जब अपने कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं तब भी आप मेजर कर करके उसको स्टिच कर रहे होते हैं। तो ये हमारी जितनी भी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि जो मेजरमेंट है ये भी आपके पास फिजिक्स में आ जाती है, क्योंकि ये भी हमारी एक नेचर का हिस्सा है मेजरमेंट। और जो स्टैंडर्ड जो आपके पास मेजरमेंट्स हैं वो आपके पास लेंथ है, मास है और आपके पास टाइम है। ठीक है, अब मेजरमेंट क्या है आपके पास? मेजरमेंट आपके पास एनी क्वांटिटी which can be measured by an method is called a physical quantity। हर वो क्वांटिटी, हर वो चीज जो मेजर हो सके, हर वो क्वांटिटी जो आपके पास मेजर हो सके वो क्या कहलाएगी? हर वो क्वांटिटी जो मेजर हो सके किसी भी मेथड के ज़रिए वो मेजरमेंट कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी। ठीक है, एंड द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट, और वो स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। अब वो ये डिपेंड करता है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, मास को मेजर किया, वेट को मेजर किया जा रहा है, लेंथ को मेजर किया जा रहा है, या टाइम को मेजर किया जा रहा है, या हीट को मेजर किया जा रहा है। फंडामेंटल फिजिकल अब जो आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं। एक आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं एंड दूसरी आपके पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ये इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली एंड कंसिडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ by all over the world are known as fundamental physical quantities, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, किसी के साथ जुड़कर या किसी के साथ कंबाइन होकर फॉर्म नहीं हुई हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जिनके जो यूनिट्स हैं वो सिंगल हैं। जैसे लेंथ को आप जस्ट मीटर में कर लोगे, या आप केजी में कर लोगे, या मिलीमीटर में कर लोगे, या नैनोमीटर में कर लोगे। मास को आप केजी में कर लोगे, ग्राम में कर लोगे, मेजर आप किसी में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम को आप 60 सेकेंड पे करते हो, सेकेंड्स में कर रहे हो, आप मिनट्स में कर रहे हो, आप आवर्स में कर रहे हो, डेज में कर रहे हो, टाइम ये आप या ईयर्स पे कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर जब हम बात हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स पे आ जाती है, या आपके पास जो सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट्स पे आ जाती है बात, तो फिर वो एक मखसूस आपके पास यूनिट्स होते हैं कि भाई लेंथ को आपने मीटर में ही करना है, मास को आपने केजी में ही करना है, टाइम को आपने सेकंड में ही करना है।
ये आपके पास कुछ बेसिक यूनिट हैं, यानी कि फंडामेंटल। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम सिंबल एस से डिनोट करते हैं, आप एल से भी कर सकते हो। यूनिट इसका मीटर होता है, ये ऐसा यूनिट है मीटर, और ये मीटर का आपके पास सिंबल आ गया। उसके अलावा ये आपके पास टाइम है, इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रही हूँ, ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, स्मॉल एम आएगा मीटर में। और लेंथ को आप एस से भी कह सकते हो और एल से भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ये एक्स यूज़ होता है, या तो लेंथ के लिए एक्स वर्ड लेटर यूज़ होता है, या स्मॉल एस भी यूज़ होता है, ठीक है। तो लेंथ है आपके पास, और लेंथ को आप डिनोट करते हैं, इसका सिंबल ये है, मीटर ये है। मास का आपके पास एम है, और ये एम आपके पास कैपिटल आएगा। और इसका जो यूनिट होता है वो केजी होता है। टाइम आपके पास स्मॉल टी से हम डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो आई है, इसका यूनिट एम्पेयर है। टेम्परेचर को कैपिटल टी से करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट आपके पास ड्राई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। ड्राई फिजिकल क्वांटिटी में आप क्या करते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉन एज जी। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू एंड मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जब दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हैं या मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं आपस में, तो वो आपके पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। हमने फंडामेंटल में ये पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंटली होती हैं, वो सिंगल होती हैं, लेकिन ये एक या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, फंडामेंटल से मिलकर बनती हैं। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, वर्क एंड पावर। जैसे इसकी हमारे पास कुछ ड्राइव यूनिट्स हैं। जैसे आपके पास वेलोसिटी या जो स्पीड होती है उसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है, कैपिटल ए, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये इसका सिंबल हो गया। वॉल्यूम कैपिटल वी, क्यूबिक मीटर यानी कि पावर्स की 3 होती है। 3 तरह की लेंथ मौजूद होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये फोर्स है, कैपिटल एफ, न्यूटन, कैपिटल एन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो फोर्स है वो भी एक सिंगल आपके पास है, ये भी फंडामेंटल होना चाहिए। नहीं, ये फंडामेंटल नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही होती है एफ इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन का लॉ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है। इसमें एफ इज इक्वल टू एम ए में मास भी आ जाता है और एक्सेलरेशन भी आ जाती है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और ये आपके पास प्रेशर है, प्रेशर का भी पास्कल यूनिट होता है, लेकिन जो पास्कल है वो भी डिपेंड कर रहा होता है फोर्स पे भी एंड एरिया पर भी। वर्क जो है वो जूल इसका यूनिट है, लेकिन ये न्यूटन मीटर यानी कि कैपिटल एन एंड मीटर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। एंड जो चार्ज है कैपिटल क्यू, कुलम इसका यूनिट है, लेकिन ये भी करंट एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है, इंडिपेंडेंटली नहीं होता बल्कि डिपेंड कर रहा होता है। अब आपके पास कुछ स्टैंडर्ड लेंथ आ रही हैं। स्टैंडर्ड लेंथ मैं स्लाइड शो करती हूँ ताकि हमारी स्लाइड थी, ये वाली स्लाइड थी। स्टैंडर्ड लेंथ जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड लेंथ जो मीटर है ऐसा यूनिट। लेकिन अगर आपके पास 1 किलोमीटर है, अगर आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। एंड 1 तो जैसे ये 3 आपके पास ज़ीरो हैं इसके, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 10 एक्सपोनेंट की पावर 3, तो हम समझ आएंगे 1000। 1 मेगामीटर, अगर 1 मेगामीटर है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट की वैल्यू 6 लगा देंगे, तो वो मीटर में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। गीगा मीन्स 9 90,
और ये गीगा जो है वो एक्सपोनेंट 9 आप मीटर में कन्वर्ट होगी। मिलीमीटर ये जो मिलीमीटर है, माइक्रो है, नैनो, ये आपके पास बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, ये बहुत स्मॉल यूनिट्स हैं, तो इनके अपॉन में आते हैं। और जब ये अपॉन में आएंगे, स्मॉल होंगे, तो आपके पास एक्सपोनेंट में भी माइनस लगाया जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो वो बड़ा यूनिट है, अगर नेगेटिव है तो वो मिली में है। पॉजिटिव 3 है तो इट्स मीन कि आपके पास किलो था, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया। अगर -3 है इट्स मीन कि वो मिलीमीटर था और आपने उसको मीटर में कन्वर्ट किया है। माइक्रोमीटर होगा तो -6 वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड नैनोमीटर होगा तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट की पावर -9 लगाएंगे। अब है आपके पास स्टैंडर्ड टाइम 1 मिनट्स, आपको पता है इसमें 60 सेकेंड होते हैं। अगर 1 आवर है तो आपको 24 को मल्टीप्लाई, अगर 1 आवर है तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट में 60, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आपके पास आंसर 3600 सेकेंड आ जाएंगे। 1 डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 60। स्टैंडर्ड मास किलोग्राम, आपको पता है स्टैंडर्ड मास किलोग्राम है, और 1 kg अगर आपके पास है तो उसमें कितने ग्राम्स होंगे? 1 kg आपके पास तो उसमें 1000 ग्राम्स होंगे। 1 मेगा ग्राम्स है अगर, तो मेगा मीन सेम, वो kg और मेगा और घी का इसकी क्वांटिटी तो खैर सेम ही रहेगी, चाहे आप वो मास ले लें, आप लेंथ ले लें, आप टाइम ले लें। तो अगर किलो या केजी जहाँ भी आपकी बात होगी किलोग्राम की, वहाँ एक्सपोनेंट 3 आएगा। जहाँ आपके पास मेगा की बात होगी एक्सपोनेंट 6 आएगा। जहाँ गीगा की बात होगी वहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट 9 आएगा। जहाँ मिली की बात होगी वहाँ एक्सपोनेंट -3 आएगा। जहाँ माइक्रो की बात होगी वहाँ एक्सपोनेंट -6 आएगा। जहाँ नैनो की बात होगी वहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट -9 आएगा। सम इम्पॉर्टेंट आपकी ये मेजरमेंट्स हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। ये चार्ट्स आपने याद करने हैं। ये जैसे रेडियस ऑफ अवर गैलेक्सी, ये कुछ इंफॉर्मेशन की चीज़ें हैं आपके पास, ये आप याद करें। ये MCQs में आगे आ सकती हैं, आपके आगे न्यूमेरिकल्स में चीज़ें आ सकती हैं। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि हमारी गैलेक्सी का रेडियस कितना है। तो आप इसको रीड कैसे करेंगे? 6 एक्सपोनेंट 19, आप इसको ये नहीं पढ़ेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और पावर 19 मीटर्स, आप इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप इसको रीड करेंगे 6 एक्सपोनेंट 19। एक्सपोनेंट में ये मल्टीप्लाई एंड 10 दोनों चीज़ें आ जाती हैं। 6 एक्सपोनेंट 19 मीटर्स, रेडियस ऑफ सन 7 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स, रेडियस ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 6 मीटर, एज ऑफ यूनिवर्स कितनी होती है? 5 एक्सपोनेंट 17 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात आ गई। एंड स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ आवर गैलेक्सी, तो आप इसको पढ़ेंगे 2 एक्सपोनेंट 43 kg। मास ऑफ सन 2 एक्सपोनेंट 30 kg। मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 kg। मास ऑफ मून 7 एक्सपोनेंट 22 kg। मास ऑफ वायरस 1 एक्सपोनेंट -15 kg। माइनस लग गया, इट्स मीन कि इसका साइज बहुत ही छोटा है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं जो अभी आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, हम लैब्स में यूज़ करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स, स्टॉप वॉच, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंस एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सिलेंडर। ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 4 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने याद करनी है डेफिनेशन मेजरमेंट की, और आपने याद करने हैं चार्ट्स, यूनिट्स याद करने हैं आपने, और डेफिनेशन याद करनी है मेजरमेंट की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, एंड आपने चार्ट्स याद करने। और जो चार्ट हैं ये आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, पेज नंबर 16, 17 एंड 18। ये 3 पेजेस हैं और इसमें आपके पास चार्ट्स मौजूद हैं जो आज मैंने आपकी क्लास ली है। ये इसमें बहुत अच्छे चार्ट्स बने हुए हैं, इस पर आपने वैल्यूज़ याद करनी है। आई होप यू एंजॉय माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।